Hello and welcome to a new video, guys. वो भाई रुको, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको तो मुझे बोलने तो दो भाई। देखो, मुझे पता है बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो डाला हुआ। आई हैव अ रीज़न बिफोर यू कम टू शिट एट माई कंसिस्टेंसी। आई हैव अ रीज़न। वेट, हुआ क्या था कि मेरा राइट पैर, आई थिंक मेरा राइट पैर मुड़ गया था। एंड मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। इट्स नॉट माई स्पोर्ट, आई डोंट प्ले बास्केटबॉल, बट जस्ट फॉर जनरल फिटनेस मैं खेलता हूँ। तो मैं खेल रहा था और मेरा एंकल रोल हो गया एंड आई हैड ह्यूज स्वेलिंग एंड आई डिडंट गेट इट चेक बाय द डॉक्टर। बट मैं ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, एंकल रोल फुटबॉल खेलते हुए बहुत बार हुआ है, बट इस बार बहुत टाइम लगा हील होने में। आई डोंट नो वाई, प्रॉब्ली बिकॉज मेरा फुटबॉल खेलते वक्त वेट कम था मेरा, एंड अभी मैं जिम विम जाके मेरी वेट थोड़ी बढ़ गई है, तो दैट माइट बी द रीज़न कि अभी रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगा है। दैट वॉज द रीज़न विच इज़ गुड इनफ, ओके। एंड इफ इट इज़ नॉट, यू कैन, आई एम वेयरिंग चश्मा, ओके। मैं चश्मा पहन रहा हूँ। You cannot bully me. तो अभी हमारे जितने भी बैकलॉग थे सब क्लियर हो गए। नाउ वी आर ऑन द सेम पेज। हमारे बीच में दिक्कतें थी, सब ठीक हो गई हैं। द आइस इज़ नाउ ब्रोकन, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। आज की वीडियो मैं बहुत ही रिस्की टेरिटरी में घुस के बना रहा हूँ। आई एम मूविंग इन टू सम वेरी वॉलेटाइल टेरिटरी, जहाँ पे तुम एक कदम रखो तुम पे 10 बंदूक तन जाती हैं। लेट मी जस्ट क्लियर अप, दिस इज़ नॉट अ रोस्ट वीडियो। मैं कभी रोस्ट वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। आई जस्ट पुट माई ओपिनियंस एंड I never intend to make a roast. I'm not good at it. I just put my opinions on people, on matters, ठीक है। I'm very opinionated and a very bad boy. Do not try to, क्या बोलते हैं, इवन पुट मी अंदर द रोस्टिंग ब्रैकेट। मैं उस ब्रैकेट में नहीं आता, ठीक है। तो आज की वीडियो होने वाली एक इन्फ्लुएंसर के बारे में। पता नहीं तुमने उसका नाम सुना है कि नहीं सुना है, प्रॉबली सुना ही होगा, मतलब शी इज़ क्वाइट फेमस, बट उसका नाम ऑकवर्ड गोट है। हर रियल नेम इज़ दिविजा and she's always been a very controversial figure in my opinion. She's a clinical psychologist, which she mentions in every post she puts out on the net, so that you are reaffirmed 1,000 times and she can remind you in a way Brainwash you. that she is a clinical psychologist and what she says is clinically right because of the degree she holds. She even tries to convince herself that what I'm saying is probably right by telling everybody in every post कि मैं clinical psychologist हूँ। अतुल सुभाष का एक फेमस केस था जहाँ पे टेकी in India, I don't remember which city, probably Bangalore, he had committed suicide allegedly because of his wife and his bad relations with a couple of people in the family. So even during that incident there was a huge spurge in India जहाँ पे बहुत बात हुई थी इसके बारे में, and awkward goat The queen. came out with a reel where she in fact shat on men's rights. She didn't shit on men's rights exactly, but she had a controversial take in my opinion. She calls herself the mama goat and she calls her followers baby goats. Again, this क्या बोलते हैं, this naming of the relation is a little parasocial. I have already spoken about this in one of my previous videos. You can check that out if you want to. If you want a more detailed video on that parasocial aspect of certain relationships of influencers and their followers, you can check out Azuz की video. I might link that in the description. What are parasocial relationships? अगर मैं एक बहुत ही जिस्ट में बोलूँ तो उसका मतलब होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में कि एक इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स के साथ एक ऐसा 1-to-1 कनेक्ट बनाने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू बी रिलेटेबल सो दैट द ऑडियंस बिल्ड्स अ सॉर्ट ऑफ इंटीमेसी उनके साथ। और ऐसे नॉर्मली किया जाता है जहाँ पे एक हायरार्कियल रिलेशनशिप बन जाए। मतलब मैं, लाइक आई सेड, मैं एक मामा गोट हूँ, तुम मेरे बच्चे हो तो बेबी गोट्स। सो दीज सॉर्ट ऑफ हायरार्कियल 1-to-1 इंटीमेट लुकिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन अ इन्फ्लुएंसर एंड देयर फॉलोअर्स, particularly making it cult like वाली feeling, that is what it is. Typically ये one sided होते हैं, obviously followers से ही one sided होते हैं। Influencers do not know of their existence, most of the times do not even care. So that is what this in very gist means. A lot of what Awkward Goat puts out I do not agree with, but do I think she should like get off the face of the internet? People should bully her off the face of the internet? No. Everybody has the right to put out some sort of opinion. Yes, you can do what you want to do, but then
people also have the right to criticize your opinion. So you should have the courage to face that opinion. क्योंकि भाई तुमने डाला है opinion, लोग तुमको criticize करेंगे. मैं भी अभी डाल रहा हूँ, लोग मुझे criticize करेंगे. भले बहुत कम लोग देखते होंगे मेरी वीडियो, 3 लोग ही देखते होंगे. उन तीनों को भी दिक्कत होगी. उनकी पूरी राइट है कि वो मुझे अपनी ओपिनियन दे. तो मेरी राइट मैंने एक्सरसाइज की, वो अपनी कर रहे हैं. तो आई डू नॉट मीन to cause harm to her at all. She probably doesn't even care. She won't know I put this video out. So moving on to the main subject of the topic. तुम देख रहे होगे कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा I'm not using a lot of her content directly because भाई तुम डालते हो वो स्ट्राइक मार देती. तुमने कुछ भी डाला तो उड़ तोता उड़. गेम नहीं होता वैसे, वो तुम्हारे चैनल के साथ करेगी. यूट्यूब स्ट्राइक डालेगी. यूट्यूब है भी ऐसा, वो तुम बिना कुछ रिव्यू किए स्ट्राइक को स्ट्राइक मान के उड़ा देता है. दैट इज़ हर स्ट्रैटेजी. शी इज़ इवन डन दिस विद मतलब श्वेताब करके एक यूट्यूबर है, गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, दैट्स हिज यूट्यूब नेम. उसके साथ बहुत बड़ी उसकी लड़ाई तो नहीं पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे श्वेताब अगेन कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ कर रहा था. शी डिडंट लाइक इट. शी just slammed copyright strikes on him and she slammed on many other people. So I do not want to take that risk. तो मैं इतना कुछ डालूंगा नहीं directly. It is mostly just one-to-one talking. Coming back to the main क्या बोलते हैं topic at hand. Recently अभी कुछ 7-8 दिन पहले awkward goat या दिविजा ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम है आर वर्ड मूवमेंट. ये मूवमेंट क्या होता है? दिस मूवमेंट इज़ बेसिकली हर एनकरेजिंग विमेन टू पुट द फ्रेज #proud R word on their bios to basically strip the word of all its power. ये पहले भी हुआ है वेस्ट में. इट इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक रीअप्रोप्रिएशन. एक शब्द का एक ग्रुप ऑफ पीपल उस शब्द से पार छीनने की अटेम्प्ट में उस शब्द को नॉर्मलाइज कर देते हैं. टू गिव यू अ वेरी ब्रॉड एग्जाम्पल, ये वेस्ट में हुआ था जब पीपल ऑफ कलर दे ट्राइड टू नॉर्मलाइज द N word and then the LGBTQ community in the West, they tried to normalize words such as queer and many other types of words. They tried to normalize it, strip the words of all their power, and this made sense. Okay, I'll tell you why this does not make sense in this case आगे, but in the West it made sense. Okay, she even encourages children like minors who are like 13, 14, 15 to put this on their bio. She has even posted it on her Instagram saying wow, way to go, let's go. मतलब she's encouraging it, which is not a great look. Obviously people might jump at me and say कि भाई obviously उनको बुलाना नहीं चाहिए. 13, 14, 15 साल की बच्चों को जब बुलाते हो तब तुमको दिक्कत नहीं हो रही, पर अभी वो उसको नॉर्मलाइज कर रही है, उससे तुमको दिक्कत हो रही है. पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि भाई जो भी लोग ये वर्ड्स यूज़ करते हैं डिफेम करने के लिए एक औरत को, इट इज़ वेरी, आई condemn it to the highest, and I've never even encouraged my friends to do it. I don't think it's the right way to move forward. I'm not saying कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. Obviously it's bad. वो एक ट्रेंड भी था बहुत टाइम पहले नहीं, couple of months back, where women were exposing such men. They were taking screenshots and they were exposing such men, and I was all for it. भाई मेरे को तो मज़ा आ रहा था कि भाई ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनको एक्सपोज करो, मज़ा आ रहा है. मेरे को भी मज़ा आ रहा था. मैंने अपने साइड के मज़े लिए और मैंने उस टाइप के ट्रेंड को एंजॉय किया था. नॉट मी एडवोकेटिंग फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल, बट I think she is missing the point. She, in the sense, awkward goat is missing the point in the whole conversation. The movement West में हुआ था, तो West में ये words जब strip किए गए थे अपने पार से, they were done by people who were affected by those words. इसका मतलब है कि जब वेस्ट में हुआ था ये, तो पीपल ऑफ कलर, इसका मतलब ब्लैक पीपल लिविंग इन द वेस्ट, दे रिक्लेम्ड दीज वर्ड्स, द N word फॉर एग्जाम्पल. They reclaimed it and they stripped the power of the word away, which makes sense क्योंकि भाई उन्होंने उस शब्द को लेके जो भी उनका पास था, स्लेवरी पास था, रेसिस्ट पास था उस कंट्री का, उस साइड ऑफ द वर्ल्ड का, they choose to fight that battle by taking the power of the word, which makes sense क्योंकि that group of people has faced the prejudice, faced the pain of that word. Okay, that makes sense. Similarly, the LGBTQ community of the West, they decided कि हमको कुछ शब्द जो हमारे
हमको रिप्रेजेंट करते हैं और हमने उन शब्दों को लेके एक बहुत ही दिक्कतें सही हैं, बहुत पेन देखा है, बहुत क्या बोलते हैं वायलेंस पोटेंशियली देखा है. वी वॉन्ट टू रिक्लेम दोज वर्ड्स. आई डू नॉट नो ऑल द वर्ड्स बट ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल क्वेयर एक शब्द था और ऐसे बहुत शब्द थे. तो दे रिक्लेम दीज वर्ड्स in the sense कि we felt the pain, we went through the trauma, hence it is our job to strip the word of all its power, which makes sense. तो awkward good अभी जो कर रही है उस मूवमेंट की एक मेजर दिक्कत ये है कि जो माइनर बच्चियाँ जो डाल रही हैं अपने बायो में प्राउड #proud R word, it does not make a lot of sense because first off those children don't know what that word means. They don't understand the depth of the word. They don't understand the pain, the trauma associated with that word. And they don't understand how much that word means to a certain section of people in the community. So it's not appropriate, it's not क्या बोलते हैं the logical thing for such children to do these sort of things. Obviously you cannot blame children, वो they are young, उनके brains impressionable होते हैं, तुम उनको जो सिखाओगे वो वही सीखेंगे. तो an influencer of this size, she should have understood before even thinking of putting this movement out in the internet कि भाई it is not my space to do this. I will not do this. And yes, you are people use these words against you in the comments, in the DMs, which is not a right thing to do. I've already cleared that up. मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ इसकी, ठीक है. If I couldn't be any more articulate, मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई बहुत बड़ी दिक्कत है. This is in itself a very big problem which has to be addressed. And it should be addressed at a very large level, but we know most of India's population is a little bit backwards in the sense of these concepts still, and it's a harsh reality. We should not accept it, but it's a reality. Obviously things have to be worked on. तो to get back to the point, तो लोग तुम्हारे कमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारे DMs में आके यूज़ कर रहे हैं. It is a bad thing, but it still does not give you the right to go out and make this sort of movement all by yourself. Because it does not associate with anything you do. तुम एक बहुत ही privileged औरत हो, you're married to a man who is the son of a crorepati, तो it does not really resonate with the problems you face day to day. Just a word being used is not as big of a deal as people who actually go through that pain in the lower sections of the country. तो it does not make sense. Why this wouldn't work? अभी तुम ऐसा बोल रहे हो कि भाई ये वेस्ट पे भी हुआ है, इधर अभी क्यों नहीं काम कर रहा है और क्यों नहीं करेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. मैं तुमको बताता हूँ. इन 1:2 मतलब 3 का स्टेप, ठीक है. पहले ये वेस्ट में हुआ था, वर्ड्स लाइक स्लट एंड होर वर रिक्लेम्ड एंड इट मेड सेंस बिकॉज ये वर्ड्स जो हैं हिंदी में R वर्ड और इंग्लिश में स्लट होर जो होता है, दीज वर एसोसिएटेड टू अ जॉब. Okay, and these jobs in the West were not particularly secluded to specific sector of women. Okay, women in general could do this. In India, ये jobs थोड़ी casteist होती हैं in the sense कि ये jobs lower caste की women करती हैं. In general, obviously there might be some क्या बोलते हैं anomalies here and there, कुछ exceptions होंगे, but मैं in general बात कर रहा हूँ because उन औरतों को अपनी फैमिली सपोर्ट करने के लिए ये एक साधन मिलता है. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विद द जॉब इन इंडिया विच वॉज नॉट एसोसिएटेड इन दी वेस्ट. तो जब वेस्ट में ये शब्द को इन जनरल वुमेन ने क्लेम किया तो इट मेड सेंस, क्योंकि कोई डिवीजन, इंटरनल डिवीजन इस जॉब को लेकर थी ही नहीं. इधर इंडिया में स्पेसिफिकली ऑन अ वेरी जनरल बेसिस इस जॉब की एक कास्टेस्ट डिवीजन है. हमने बनाई है कि वो बन चुकी है ऑटोमेटिकली, दैट इज़ अनदर डिबेट टू बी हेल्ड, बट इन जनरल एक कास्टेस्ट डिवीजन है. और एक अलग सेक्शन ऑफ वुमेन जब उस अंडर प्रिविलेज्ड औरतों के लिए ये वर्ड रिक्लेम करे, इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि वो उनसे एसोसिएटेड है ही नहीं. तो ऑकवर्ड कोट यही करने की कोशिश कर रही है. शी इज़ वेल वर्स्ड विद हर क्या बोलते हैं क्लिनिकल डिग्रीज. शी इज़ in general from a good to do family. Now she is married to a super rich family and has good क्या बोलते हैं in general family background. तो it does not make sense for her to do this because this word never had anything to do with her. इस शब्द के related जो pain, जो historic trauma इन women को suffer की करना पड़ा है historically इंडिया में, it basically just tells them to भाई तुम अपना काम करो, हम इंस्टाग्राम में आके #proud यूज़ करेंगे उससे, क्योंकि उनकी रियलिटी चेंज तो नहीं होने वाली. तो
that is where this problem arises कि भाई you are using a word which does not really affect you except for the fact that it is used at you and has no other thing to do with how your general life goes from day to day. Women who actually suffer from it do not have any say in it because they frankly do not have the time, they do not probably have the means, and they don't have the influencing power that awkward goat does. So this is where the fact of the matter lies. And see, I can understand the sentiment behind it. I can understand कि भाई she's trying to she's coming probably from a good place. Again, I doubt it, but she's probably coming from a good place. But it doesn't make sense if you get what I'm trying to say. Again, I'm not trying to throw shots at her. I'm not trying to dig a hole at her. I'm not trying to roast her. This is just my opinion. So that's it. I'm not trying to inflict damage on her reputation. I'm not trying to hate on her. I'm not trying to roast her. This is not that type of video. ये actually बहुत ही अलग वीडियो है मेरे चैनल की वाइब से, बट ये क्योंकि बहुत ही बड़ी मैटर है अभी इंटरनेट पे, तो आई थॉट आई माइट एज वेल गिव माई ओपिनियन ऑन इट टू द 3 people that watch. Like I said, ये वीडियो is not intended to hate towards her. Please don't hate her. People on the internet already are hostile towards her. I do not want to add to the hostility. मेरे 3 follower क्या ही करेंगे, but again, I'm just trying to clarify my stance. Other than that, have a great day, guys. Keep chasing your dreams. अपने सपने पूरे करो, healthy रहो, अपने आजू बाजू के लोगों को ध्यान रखो, और bye bye. Meet you in the next video. And I promise मेरी अगली वीडियो कंसिस्टेंटली आएगी. अभी से मैं कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करूँगा. I promise. Bye bye.